हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12th का जो है हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, जो कि 7 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। 7 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए, वीडियो जो है रामबाण साबित होगा, यानी 7 फरवरी को जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल होने वाला मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव आपको 7 फरवरी को पूछा जाएगा, इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? मेरे डियर साथियों, यहाँ पे है पांडव है, कौरव है, संथाल है, मंगोल है। तो आप लोगों को पता होगा महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में हुआ था, और वो जो है जीता था पांडव जीता था। कौन जीता था? पांडव। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 फरवरी को 100% ये ऑब्जेक्टिव रहेगा सीधे आपके एग्जाम में। जो भी छात्र छात्रा हिस्ट्री रखे हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा सीधे आपके एग्जाम में। ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि क्रैश कोर्स का है। दूसरा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अब बताइए, गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता था? इसको हम भीष्म पितामह भी कहते थे। तो गंगा पुत्र जो है यानी अर्जुन है, विदुर है, भीष्म है, पांडव है। बताइए मेरे डियर साथी, गंगा पुत्र किसे कहा जाता? तो भीष्म को क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र। यानी पितामह भीष्म जो थे गंगा माता का जो है पुत्र थे। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको देखते देखते याद हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। कान खोल करके सुन लीजिए, आप लोग जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। 3 नंबर में दिया गया, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध जो चला था कितने दिन तक? तो बच्चा जनता 18 दिन तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है यानी पूछा जाएगा 7 फरवरी को मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 7 फरवरी को जो भी बच्चा ये वीडियो को देख रहे हैं एकदम हिला के रखेगा। 7 फरवरी को महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई मेरे डियर साथियों? 4 का जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो महाभारत का रचना संस्कृत भाषा में हुई। ऑप्शन इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो है किसने लिखा मेरे डियर साथियों? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास ने यानी लिखा। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिसका भी हिस्ट्री का एग्जाम है 7 फरवरी को। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको रामबाण साबित होगा। जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, अनुवांशिकता। बताइए मेरे डियर साथियों, जाति का लक्षण नहीं है। किसमें जाति का लक्षण नहीं होता मेरे डियर साथियों? तो याद रखना, साम्य को जो है जाति का जो है लक्षण नहीं होता। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए। बताइए, इसके बाद है डी में यहाँ पे विदेशियों के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 7 का जो आंसर होगा तो विदेशियों के लिए ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 8 नंबर में कह रहा है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 8 का जो आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो आपको याद रखना, उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 7 फरवरी को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो है किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। इसके बाद व्यवसायिकी उपजातियां। इसके बाद जो उपजातियों का सामान्य निवास स्थान। इसके बाद एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन जो है प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ? तो आंध्र है, पुलिंद है, सौवर है,
इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है डी नंबर में सभी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सभी हो जाएगा, बिल्कुल जो है आंध्र हो जाएगा, पुलिंद हो जाएगा, सवर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो 100% आप लोगों को पूछा जाएगा, याद रखना। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। जो भी छात्र छात्रा इस ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको सीधे एग्जाम में रहेगा 7 फरवरी को, तो स्मृतियों में ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। बताइए 37 वर्षों में, 36 वर्षों में, 35 वर्षों में, 34 वर्षों में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 7 फरवरी को जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। चलिए 37 वर्षों में ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, यानी गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। अंतर विवाह है, इसके बाद है बहिर्विवाह है, ब्राह्मण विवाह है, राक्षस विवाह है। बताइए गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है मेरे डियर साथियों। जिसका जो गोत्र होता है उसी गोत्र में वो शादी करते हैं, तो ये हो जाएगा अंतर विवाह। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतर विवाह। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। बताइए मेरे डियर साथियों, क्या ब्राह्मणों का जो है सार्वभौमिक प्रभाव था। हाँ नहीं दोनों, कोई गणना नहीं। बताइए मेरे डियर साथी इसका राइट आंसर। 14 का सही आंसर आपको बताना है, तो हाँ हो जाएगा। यानी क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, आज भी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ये जो है दोबारा टाइपिंग हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे है द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे मेरे डियर साथियों। द्रोण जो है और द्वितीय जो है तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को, सहदेव को। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा अर्जुन को, यानी जो है अर्जुन के गुरु जो थे द्रोणाचार्य, वो चाहते थे कि तीरंदाज जो है अर्जुन बने, एकलव्य नहीं बने। लेकिन एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते तो हम कहते हैं कि अर्जुन से भी जो है कई गुना तेज जो है एकलव्य थे, और जो है सबसे प्रभावशाली जो है वही थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 7 वाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है मेरे डियर साथियों। 7 वाहन राजाओं और रानियों की जो है आकृतियां प्राप्त कहाँ जो है उत्कीर्ण है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवार पर, स्तंभ अभिलेखों पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों गुफा की दीवारों पर। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा, याद रखना मेरे डियर साथियों। इसके बाद है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन को पूछा गया, 2018 में, 2020 में भी पूछा गया है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 7 फरवरी को पूछा जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 4, 6, 8, इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 8 हो जाएगा। याद रखना मनुस्मृति में विवाह का जो है उल्लेख किया गया 8 प्रकार का विवाह। चलिए कभी कभी सब्जेक्ट में भी पूछेगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। बताइए मेरे डियर साथियों महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता। संतानु को, भीष्म को, दुर्योधन को, शकुनी को। बताइए शकुनी बहुत चतुर थे, आप लोगों को पता होगा। शकुनी जो है लड़ाई लगाने में बहुत माहिर थे। चलिए बताइए जल्दी से इसका राइट जो आंसर होगा भीष्म हो जाएगा। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भीष्म को, पितामह भीष्म को। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाहों का वर्णन किया गया है। प्रथम 52वें में, 102वें में, इसके बाद 100वें में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो 102वें में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देखिए अम्बा अम्बालिका किसकी पालियां थी। बताइए अम्बा अम्बालिका किसकी पालियां थी। चित्रांगद का, इसके बाद विचित्र वीर्य का, पांडु का, दुर्योधन का। बताइए मेरे डियर साथियों तो 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों विचित्र वीर्य। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अम्बा अम्बालिका किसकी पालियां थी, विचित्र वीर्य का मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देखिए घटोत्कच जो है किसका पुत्र था। घटोत्कच जो है बहुत शक्तिशाली था, जो हिडम्बा से जंगल में शादी किया था। कौन किया था, तो भीम
किया था। और इसके बाद जो है भीम का पुत्र जो है हिडम्बा का पुत्र जो है यानी घटोत्कच हुआ, तो बहुत शक्तिशाली थे, जो कि महाभारत युद्ध में जंगल में जो है अपने पुत्र जो है भीष्म को जो है इसको क्या कहते हैं भीम को परास्त कर दिया था। चलिए 22 का राइट आंसर बताना आपको मेरे डियर साथ। घटोत्कच जो है किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था, यानी भीम से भी शक्तिशाली था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ये बात सभी को पता है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी मेरे डियर साथियों, ये सब को पूछा जाएगा। जितने भी हिस्ट्री रखे हैं ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए बताइए, ये जो है इधर उधर टैपिंग में हो गया, इसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं द्रौपदी किसकी पत्नी थी मेरे डियर साथियों, तो इन सभी की, क्योंकि द्रौपदी जो अर्जुन का भी पत्नी थी, इसके बाद नकुल का भी, सहदेव का, नहीं सबका था, भीम वगैरह सबका। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले स्कंदाचन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में वर्णित है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये शब्द जो है मेरे डियर साथियों यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में वर्णित है। कौन सा, प्रथम या द्वितीय तृतीय चतुर्थ में मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 25 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, द्वितीय में वर्णित है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचन, ये जो है शब्द वर्णित है द्वितीय में। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए, बताइए। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। बताइए मेरे डियर साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन सभी ने, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो शांति पर्व, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े, शक, इसके बाद है पहलव, इसके बाद कुषाण है, इसके बाद यहाँ पे डी में दिया हून है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसमें जो है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, हून हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार से शक होना चाहिए। चलिए ऑप्शन इसका जो है शक हो जाएगा, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, 7 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा 100%। ये फ्री में आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग 5 दिन के अंदर चाहे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, अभी समय है आपके पास, जल्दी से जो है आप लोग कंप्लीट कीजिए जो भी ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं फटाफट।